हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फील्ड एस्पिरेंट। इस लेक्चर में हम वो बात करने वाले हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में नहीं करी। मतलब वो रिवर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिस रिवर्स के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में बात नहीं करी थी। सो हम कर रहे हैं अपने ड्रेनेज सिस्टम के टॉपिक को कंटिन्यू, और हमने गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर को कंक्लूड कर दिया था। सॉरी, इंदस और गंगा को हमने कंक्लूड कर दिया था। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्रह्मपुत्र से। ये हमारे सामने आ गया है ब्रह्मपुत्र का सीधा साधा प्यारा प्यारा मैप। तो हमारी ब्रह्मपुत्र यालंग, लाइक, ये देखो चाइना से होती है, फिर अपने अरुणाचल प्रदेश, आंध्र, असम, फिर उसके बाद लाइक बांग्लादेश जाती है, और बांग्लादेश से बे ऑफ बंगाल में पुचुक पुचुक हो जाती है इसकी। तो ब्रह्मपुत्र एक बहुत बड़ी रिवर है इंडिया की। अप्रोक्स चाइना से लेके हम माने तो 2900 किलोमीटर इसकी लेंथ। ओरिजिनेट होती है कहाँ से? ये जो लाइक ये यहाँ पर ग्लेशियर चिमयांगडोंग, चिमयांगडोंग चिमयांगडोंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र निकलती। फिर ये अपने इस साइड ट्रेवल करती किसमें? यारलंग सेंगपो के नाम से। ठीक है। फिर बारालाचा, नामचा बरवा से, नामचा बरवा यहाँ से एक शार्प यूटर्न लेती है सुई करके, और फिर आगे बढ़ जाती है इंडिया की तरफ। इवेंचुअली जब ये लाइक जो पद्मा से मिलती है बांग्लादेश में, फिर ये एट द एंड जाके बे ऑफ बंगाल में डूब मरती है। तो इसका एंटायर एमिशन कितना है? 58000 स्क्वायर किलोमीटर। ये सपोर्ट करती है एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, और बहुत सारे मेजर लाइक ये एक लाइफस्टाइल को सस्टेन करती है कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट में। तो अभी इस एक पेज से हमने क्या सीखा कि ब्रह्मपुत्र एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है जो 3 बाउंड्री से कवर होकर निकल के आती है। 2900 किलोमीटर की ये है। यूटर्न मारती है कहाँ? नामचा बरवा से, और एट द एंड मर्ज कर जाती है बांग्लादेश में पद्मा से। फिर मर्ज करने के बाद ये पहुंच जाती है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ये वही लिखा है यारलंग सैंपो। इसको हम स्काई रिवर भी बोलते हैं, याद रखना स्काई रिवर किस रिवर को बोलते हैं। इसको हम स्काई रिवर भी बोलते हैं। इंडिया मतलब जब हम अरुणाचल प्रदेश में एंटर करते हैं तो उसको दिहांग और सियांग भी बोलते हैं। आसाम में क्या बोलते हैं? सियांग। ठीक है। बांग्लादेश में जमुना। जब तक ये मेघना से मर्ज नहीं करती और दोनों मिलकर पद्मा बना देते हैं। इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करने से पहले हम कुछ स्पेसिफिकेशन ब्रह्मपुत्र के बारे में बात करते हैं। ये जब हमारा मैचिंगडंग से निकलने के बाद 3 कंट्री को ट्रेवल करता है तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी आसपास लेके चलता है। इसके पहले मैं आपको बता दूं इसकी लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या होती है। एक रिवर जा रही है, जैसे तुम जा रहे हो तो रिवर की जो डायरेक्शन है, तो तुम्हारा जो मतलब तुम गाड़ी से जा रहे हो और तुम्हारे राइट साइड जो राइट चीजें हैं वो राइट हो गई, और जो लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट हो गया। तो ये जो राइट साइड वाली ट्रिब्यूटरी, जैसे ये हमारी ब्रह्मपुत्र इस साइड जा रही है तो सुबानश्री इसकी राइट साइड वाली ट्रिब्यूटरी है। ट्रांस तीस्ता इसकी राइट साइड वाली ट्रिब्यूटरी है। लेफ्ट साइड वाली कौन सी है? सूर्यमा लोहे। ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड और राइट साइड वाली ट्रिब्यूटरीज होती है। तो राइट बैंक कौन सी? लोहित है, दिबांग है, सुबानश्री है, कमेंग है, मानस है, संकोच है, तीस्ता है। और लेफ्ट बैंक वाली कौन सी है? बुरघी है, दिहव है, दान धानसरी है, कोपिली है। मजूली आइलैंड क्या है? मजूली वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवर आइलैंड है। इसकी स्पेसिफिकेशन है इसकी ब्रह्मपुत्र रिवर की। मजूली आइलैंड याद रखना, लार्जेस्ट और एक आइलैंड है जहां पे लोग रह रहे हैं। इनहेबिटेबल है, सॉरी। ठीक है। अब ब्रेडेड चैनल क्या होता है? तो ये जो रिवर ट्रेवल करती है ना अरुणाचल प्रदेश, आसाम से जब ये ट्रेवल करती है तो इसका जो रूट है ना वो फिक्स तो है, लेकिन बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। मतलब इधर गई, कभी बहुत ज्यादा बारिश हो गई तो उधर चली गई, तो कभी कभी ये बहुत ज्यादा वाइड हो जाती, फिर कम हो जाती, फिर वाइड हो जाती, फिर कम हो जाती। तो इसका जो बैंक है वो बहुत चेंज होता रहता है। वॉलेंट फ्लडिंग होती है इसमें। ये इनफेमस है फॉर कॉजिंग सीवियर फ्लडिंग इन असम वैली। स्ट्रेटेजिक एनवायरमेंटल कंसर्न क्या है इसके रिलेटेड? ठीक है।
अब हम ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करते हैं इसकी। सुबानश्री रिवर, ठीक है, ये कुछ ट्रिब्यूटरीज है। तो आपको यहाँ पे दिख रही सुबानश्री रिवर, ये रही अपनी सुबानश्री रिवर, ठीक है, ये यहाँ पे आके ब्रह्मपुत्र में टच हो रही है, ठीक है। तो अब और आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि ये बहुत बहुत ज्यादा फैली हुई रिवर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुबानश्री रिवर के बारे में। तो इसको हम बोलते हैं गोल्ड रिवर। अगर आपसे सीधे क्वेश्चन में लिखा है कि गोल्ड रिवर किस रिवर को बोला जाएगा, वो हम बोलेंगे सुबानश्री रिवर। सुबानश्री को हमने गोल्ड दे दिया, सुबानश्री रिवर को हमने गोल्ड बोल दिया, गोल्ड रिवर। ये फ्लो करती है लोअर सुबानश्री डिस्ट्रिक्ट से अरुणाचल प्रदेश में। अ स्विफ्ट रिवर ऑफर एक्सीलेंट कायाकिंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। कामेंग रिवर, अब हम कामेंग रिवर आपको सुबानश्री रिवर दिख गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं कामेंग रिवर के बारे में। वेयर इज कामेंग, 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 कामेंंग, कामेंग, कामेंग। तो कामेंग रिवर निकलती है ईस्टर्न हिमालयन माउंटेन से, तवांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश से, और एंड सोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। तो कामेंग रिवर निकलती है तवांग डिस्ट्रिक्ट एंड सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। कामेंग फॉर्म करती है बाउंड्री बिटवीन ईस्टर्न कामेंग डिस्ट्रिक्ट और वेस्टर्न कामेंग डिस्ट्रिक्ट। तो कामेंग रिवर से एक पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो याद रखना क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि कामेंग रिवर के आसपास कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो पखुई, हुई, पक हुई एंड काजीरंगा, काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कामेंग रिवर के आसपास। मानस रिवर के, मानस रिवर, मानस, मानस दिख रहा है? अरे यार मानस तो नहीं दिख रहा है इधर, ये वाला मैप ही खराब है। ये रहा मानस, ठीक है। तो मानस रिवर के बारे में बात करते हैं। मानस कहाँ से निकलती है? भूटान से निकलती है। भूटान से निकल के, ये देखो भूटान से निकल के आ रही है इंडिया में। ये बरनाली भी, बरांडी, बर बर नदी, बर नदी भी भूटान से निकल रही, संकोश भी भूटान से निकल रही है, ठीक है। तो मानस रिवर निकल रही है अपनी भूटान से, आ रही इंडिया। इसकी टोटल लेंथ है, तो ये भूटान से निकल रही है, 376 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है। और इसमें से भी 272 किलोमीटर कहाँ पे कर रही है? भूटान में ट्रेवल। उसके बाद 104 किलोमीटर ही सिर्फ इंडिया में ट्रेवल कर रही है। और फिर ये बहुत हमारी माइटी ब्रह्मपुत्र रिवर से मिल जाती है यहाँ पे, जोगी घोपा पे। ये रिवर वैली की दो मेजर रिजर्व फॉरेस्ट है, जिसका नाम है रॉयल मानस रिवर पार्क एंड मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंडिया। ठीक है। अब संकोच रिवर, ये आपको दिख गई, ये मानस रिवर। अभी आपको संकोच रिवर कर दिख रही है। ये भी कहाँ से आ रही है? भूटान से आ रही है और ये ब्रह्मपुत्र में जा रही है, अपर कैचमेंट एरिया। और ये ग्लेशियटेड रिवर से, मतलब एक ग्लेशियटेड रिवर है, ठंडा ठंडा कूल कूल। इसके अपर और मिडल कोर्स में वी शेप वैलीज फॉर्म होती है, और ये इसलिए होती है कि बहुत सारा पानी फ्लो करता है स्पीड में, ओके। और इसका एंटायर कैचमेंट कैचमेंट एरिया कहाँ पे जाता है? ठीक है। अब हम बात संकोच रिवर के बारे में, संकोच के बारे में बात कर रहे थे, तीस्ता रिवर। तो अभी हमने कौन सी रिवर्स के बारे में बात कर चुके हैं? सुबानश्री, मनस, संकोच एंड लोहित, ठीक है। तो अब हमको लाइक सुबानश्री को तो हम गोल्ड रिवर बोलते हैं, और ये लोअर सुबानश्री डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। कायाकिंग है। कामेंग रिवर के बारे में बात कर चुके हैं अपन। तो ये कामेंग इसमें दो ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद करने वाली, पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड काजीरंगा नेशनल पार्क, ओके। मानस रिवर, मानस रिवर के बारे में याद करना है कि भूटान में ज्यादा ट्रेवल करती, इंडिया में कम ट्रेवल करती, और जब ब्रह्मपुत्र से मिलती है ना, तो उस जगह का नाम कहते हैं जोगीघोपा। रिवर वैली के दो फॉरेस्ट एरियाज है, नेमली रॉयल मानस नेशनल पार्क इन भूटान एंड कंटीगुअस मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब संकोच रिवर, संकोच रिवर ये भी भूटान में जाती है और ग्लेशिएटेड रिवर है। तीस्ता रिवर के बारे में बात करते हैं। तीस्ता, तीस्ता। तो तीस्ता रिवर ओरिजिनेट करती है सोलमा, सो लमा, लहामो, सो लहामो से ये ओरिजिनेट करती है नॉर्दर्न सिक्किम में। इसकी हाइट क्या है? 5330 मीटर्स हिमालयस में। सिक्किम से ये ओरिजिनेट करती है, फिर ये हिमालय ठीक है। ये तीस्ता रिवर अपनी 16 लम्हाओं से निकल रही है,
उसके बाद ब्रह्मपुत्र रिवर से आगे जाके मर्ज हुई। तो इसके बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये रंगीत रिवर से मर्ज हो जाती है सिक्किम में। मतलब रंगीत रिवर इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, जो कि सिक्किम में ओरिजिनेट करती है और सिक्किम में ही इससे मर्ज हो जाती है और इस जगह जहाँ पे ये मर्ज होती है उसको हम कहते हैं त्रिवेणी। सॉरी, मेरे को इसके बारे में स्पेसिफिक नॉलेज नहीं है, इसके बारे में आपको बाद में पढ़ के बताऊँगा। रिवर देन फ्लोज पास टू रैंगपो वेयर इट फॉर्म्स बॉर्डर बिटवीन सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल अप टू टीस्टा रिवर। पहली बात मैं आपको बता दूँ, ये लेक्चर्स मेरे रिवीजन वाले लेक्चर्स हैं, तो दीज़ लेक्चर्स आर नॉट फॉर यू। ये सिर्फ मेरे लेक्चर इसलिए क्योंकि आई जस्ट वांट टू कंटिन्यू माय स्टडीज, ओके, नॉट फॉर यू, ओके, स्पेसिफिकली मैं बोल रहा हूँ नॉट फॉर यू। The river flows through Jalpaiguri, Rangpur districts of Bangladesh before merging into mighty गंगा। तो जो अपनी तीस्ता रिवर है, सिक्किम से निकलती है, बांग्लादेश से ट्रेवल करके फिर जाके ब्रह्मपुत्र में मिलती है। मतलब इंडिया में तो कुछ लिखा ही नहीं, सो आई डोंट थिंक सो इसमें मर्ज कर दी दिबांग रिवर। ये रही दिबांग रिवर। तो हमने अभी तक राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करा। सुमाश्री, गोल्डन रिवर, मानस जिसमें 2 पार्क हैं, फिर किमची, किमची क्या है? कीमा, कमिंग, कीमंग, कमिंग रिवर, टीस्टा रिवर, तो ये रिवर हो गई, ठीक है। संकोच रिवर के बाद दिबांग रिवर। अब हम आ गए लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करते हैं। तो ये हो गया अपना दिबांग। दिबांग ओरिजिनेट करती है फ्रॉम स्नो कवर्ड साउदर्न फ्लैंक ऑफ हिमालयस। अप्रोक्सीमेटली इसकी हाइट है 5000 मीटर। दिबांग 5000 मीटर ऊंचे हिमालयस एक पहाड़ से निकलती है, फिर प्लेन एरिया में एंटर करती है पहाड़ों से बहती बहती निजाम घाट में, जो कि लोअर दिबांग वैली में है, अरुणाचल प्रदेश में। मीशमी हिल आर फाउंड अलोंग द अपर कोर्स ऑफ दिबांग वैली। समझ बच्चों, मीशमी हिल मिलती है अपर कोर्स ऑफ दिबांग वैली में, दिबांग रिवर में, ठीक है। So Dibang River is one of the principal tributaries of Brahmaputra River, originating from snow-covered southern flank of the Himalaya, close to the Tibet border, at an altitude of more than 5,000 meters. It emerges from hill to enter the plain near the Nizam Ghat at lower Mishmi Hill and found at the upward course of Dibang River. लोहित रिवर के बारे में बात करते हैं। दिबांग हो गया, लोहित हो गया। अब लोहित भी ऊपर ही से आ रही है, दिख रही है आपको। ये दिबांग हो गया, लोहित हो गया, मनस हो गया, अपना तीस्ता हो गया, संकोच हो गया। तो ये मनस, तीस्ता, संकोच तो ये बाहर बाहरी रिवर हो रही है। सुबानश्री भी बाहर से ही आ रही है भाई। सो लोहित रिवर, लोहित जो हमारी रिवर है वो स्टार्ट होती है जायल रेंज से, फ्लो करती है 200 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में। इसको बोलते हैं रिवर ऑफ ब्लड, क्योंकि इसकी जो मिट्टी है ना उसका कलर रेड है, आयरन की मात्रा ज्यादा है। ड्यू टू इट्स लेटेरिटिक रेड सॉइल, it churns up as well as its turbulent fast moving current, इसकी वजह से इसका कलर लाल होता है, ठीक है। ज्योग्राफी इसके बारे में बात करते हैं तो वो तो कुछ नहीं, ईस्टर्न मोस्ट वैली इन इंडिया वेयर इंडिया बॉर्डर्स विद चाइना, ठीक है, एंड म्यांमार, मीट्स रिवर लोहित ओरिजिनेट इन ईस्टर्न तिब्बत। द रिवर फ्लोज थ्रू मिशमी हिल्स टू मीट अप सियांग एट द हेड ऑफ ब्रह्मपुत्र वैली। The valley of Lohit is thickly forested, covered with alpine and subtropical vegetation. A large variety of medicinal plant यहाँ मिलते हैं। तो लोहित के बारे में और बात करते हैं थोड़ा। तो लोहित ओरिजिनेट करती है लाई सांग से। लाइसांग पीक जो कि हमारा नागालैंड, तो नागालैंड को जूम करो और वहां पे सर्च करो लाइसांग पीक का है। तो नागालैंड में हम देखने जाएंगे हमको लाइसांग पीक मिल जाएगा। फिर वहां से ये रिवर निकलेगी, फिर ये ज्वाइन करेगी कहाँ पे? धनसिर मुख पे, धनसिरी मुख,
और एट द एंड धनसिरी मुख में ये जाके कर जाएगी ज्वाइन ब्रह्मपुत्रा से। ये फ्लो करेगी साउथ टू नॉर्थ और कवर कर लेगी 352 किलोमीटर, जो ड्रेन करेगा 1220 स्क्वायर किलोमीटर। ये फॉर्म करेगी बॉर्डर बिटवीन नागालैंड एंड कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, मेजर सिटीज है उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, बायोडाइवर्सिटीज के बारे में जान लो। धानसिरी रिजर्व फॉरेस्ट, इंटंकी नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, कामेंग में भी मिला था, यही काजीरंगा हमको लोहित में भी मिल गया। सो नथिंग टू क्राई अबाउट। ठीक है, तो हमने लोहित रिवर के बारे में बात कर ली। लोहित रिवर जायोंग रेंज से निकलती है, ल्यांगसिंग पीक पे नागालैंड की। अगर मैं कुछ कुछ गड़बड़ कर रहा हूं तो माफ करना मेरे को, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोपिली रिवर के बारे में। तो लोहित रिवर के बारे में याद रखना कि जायुल रेंज ऑफ तिब्बतन हिमालयस और 200 किलोमीटर तक ट्रेवल करती है। अरुणाचल प्रदेश को रेड ब्लड रिवर भी बोलते हैं। फिर ये बढ़िया ट्रेवल करती है अलग अलग कंट्री, कौन सी, इंडिया को ट्रेवल करी, चाइना, म्यांमार, इन कंट्रीज को ट्रेवल करके बढ़िया एट द एंड जाके बे ऑफ बंगाल में इसको बह जाता है। ठीक है, तो अब ये आपको दिख गई लोहित होगी, दिबांग होगी, सुबानसरी कर ली हमने, मनस कर ली, संकोच कर ली, तीस्ता कर ली। अब आ रही है हमारी कोपली रिवर। कोपली नाम सुन के ही मुझे पोपली का नाम याद आ जाता है। सो पोपली रिवर, कोपिली रिवर एक इंटरस्टेट रिवर है इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया दैट फ्लोज थ्रू मेघालय एंड असम and is largest south bank tributary of Brahmaputra in Assam. कोपली रिवर हमारी एक इंटरस्टेट रिवर है, मतलब अलग अलग स्टेट से ट्रेवल करती है, मेघालय और आसाम में। और ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की आसाम में। करिसा कोपिली ये डिस्ट्रीब्यूटेड है बहुत स्पार्सली। ठीक है, कोपली रिवर इज द लार्जेस्ट साउथ बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर इन आसाम। ठीक है, इट फ्लोज थ्रू सेंट्रल असम एंड मर्जेस ब्रह्मपुत्र एट कोपिली। तो मेघालय और आसाम से याद है ना, एक इंटरस्टेट रिवर है, मेघालय और आसाम से ट्रेवल करके ब्रह्मपुत्र में मिल जाती, आसाम में एक स्पीशीज है करिसा कोपिली, इसमें मिलती है। ठीक है, ओरिजिनेट होती है कहाँ से, साइपोंग रिजर्व फॉरेस्ट इन मेघालय। तो मेघालय में साइपोंग रिजर्व फॉरेस्ट है बोरेन रेंज में, जिसकी हाइट है 1525 मीटर्स। वहां ये ओरिजिनेट होती है, फिर ये ट्रेवल करती है दीमा हसाओ, कार्बी आंगलोंग, नैगांव और मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आसाम। इसके बाद हम बात करते हैं सियम रिवर के बारे में। तो कोपिली रिवर के बारे में बस इतना याद रखना कि ये दो स्टेट से ट्रेवल करती है और फिर ये कार्बी आंगलोंग, दीमा हसाओ, नौगांव, मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम में ट्रेवल करती है, दीमा हसाओ। ठीक है, ओके। अब सियोम रिवर के बारे में बात करते हैं। तो वेयर इज द सियोम रिवर। सियम संयम रखने वालों को ही मिलेगी सियम रिवर, मेरे को पता था इसमें नहीं होगी। सियोम रिवर या सियांग भी बोल सकते हैं, आई थिंक सो। सियोंग रिवर एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। राइज कहाँ से करती है, आसाम हिमालय से। मौलिंग नेशनल पार्क जो कि ईस्ट बैंक ऑफ रिवर के है ये। तो सियोम रिवर के बारे में याद रखना कि ओरिजिनेट करती आसाम से। इसकी बॉर्डर कहाँ से, मौलिंग नेशनल पार्क ईस्ट बैंक में इसके है। पहले तो साउदर्नली डायरेक्शन में ट्रेवल करती है सियोम रिवर। देखो आसाम से निकलने के बाद साउदर्नली ट्रेवल करने लग जाती है, फिर ईस्टर्नली ट्रेवल करने लगती है, फिर साउदर्नली ट्रेवल करने लगती, मतलब ये जूम 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 करके चलती है और वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। ताजी रिवर इज मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ इट्स सेवरल ट्रिब्यूटरी। सियम रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज है आसाम से निकलती है, पूरी खट 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 करके चलती है और फिर वेस्ट सियांग रिवर में जाके मिल जाती है। साजी रिवर इसकी सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट ट्रिब्यूटरी है।
और सियोम ब्रिज है, स्टेट ऑफ आर्ट, 1100 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। एक क्लास 70 स्टील सुपर आर्किटेक्चर, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का सियोम ब्रिज, अरुणाचल प्रदेश सुपर आर्ट स्ट्रक्चर। सियोम ब्रिज इज क्रिएट स्ट्रेटेजिकल सिग्निफिकेंस टू टैकल चाइना, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में दो टाइप की रिवर्स आती है। एक ऐसी रिवर जो साउथ साइड ट्रेवल लाइक वेस्ट में ट्रेवल करती है, और कुछ रिवर जो ईस्ट में ट्रेवल करती है। जो वेस्ट में ट्रेवल करती है वो हमारे अरेबियन सी में जाके डुबकी मार देती है, और जो ईस्ट में ट्रेवल करती है वो हमारे बे ऑफ बंगाल में जाके डुबकी मार देती है। और ये सबसे ज्यादा पुरानी रिवर है और सबसे ज्यादा मैच्योर रिवर है। जैसे कि पेनिनसुलर रिवर सिस्टम विच एक्सटेंड अक्रॉस सेंट्रल एंड साउदर्न इंडिया, इट कंटेन्स नॉन पेरिनियल रिवर which flows through fixed path, seasonal river which depend on rainfall and ancient waterfalls। इसका मतलब ये है कि इसमें ऐसी रिवर्स है जो हमेशा बहती, मतलब हमेशा इसमें पानी नहीं आता है। कुछ का पानी बारिश होती है तब वो बहना चालू कर देती है, कुछ बिल्कुल एक लाइक उनका जो कुछ रिवर्स है जिनका पाथ ही फिक्स्ड है, वो फिक्स्ड पाथ से ही ट्रेवल कर रही है, चाहे पानी हो या ना हो, ठीक है। की फीचर क्या है इनका कि ये ओल्डर ज्योग्राफी को शो करती है। सीजनल इनका नेचर है, जब पानी गिरेगा तभी ट्रेवल करेंगे, पानी नहीं गिरेगा तो अपनी जगह पे पड़ी नहीं। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की वजह से इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं। गोदावरी सबसे बड़ी रिवर है साउथ की, इसको बोलते हैं दक्षिण। पेनिनसुलर इंडिया इज आल्सो नोन एज लैंड ऑफ वाटरफॉल, क्योंकि जोग जॉग फॉल शारावती रिवर पे है कर्नाटका में। पेनिनसुलर रिवर को हम बोलते हैं लैंड ऑफ वाटरफॉल, क्योंकि जॉग फॉल शारावती रिवर पे है कर्नाटका के। ये वन ऑफ द हाईएस्ट प्लंज वाटरफॉल है इन इंडिया। सो इवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, पेनिनसुलर रिवर के बारे में फीचर्स के बारे में बात कर सकते हैं। इवोल्यूशन हुआ कैसे पेनिनसुलर रिवर के बारे में, तो जो अभी की पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम है वो पहले से शेप्ड किया गया है तीन फीचर्स के बाद, तीन फैक्टर के अकॉर्डिंग। पहला, सब्सिडेंस ऑफ वेस्टर्न फ्लैंक। तो जो वेस्टर्न फ्लैंक का सब्सिडेंस था उसकी वजह से सबमर्जेंस हुआ सी लेवल पे अर्ली टर्शियरी पीरियड में। इसकी वजह से सिमेट्रिक पैटर्न निकल कर आया हमारी रिवर्स का। अप हेवल ऑफ हिमालयस, हिमालय अभी भी ठुक रहा है, तो पेनिनसुलर रिवर की डायरेक्शन उसकी वजह से भी डिसाइडेड होती रहती। द अपलिफ्ट ऑफ हिमालयस अकर्ड व्हेन नॉर्दर्न एज ऑफ पेनिनसुलर रिवर इमर्ज subsidence and subcontinent through faulting, slight tilting of peninsular block, slight tilting of peninsular block from northwest and southwest during same period oriented entire drainage system of peninsular India towards the Bay of Bengal। सबसे तो इसका रीजन सबसिडेंस ऑफ वेस्टर्न फ्लैंक, अपहेवल ऑफ हिमालयाज, स्लाइट टिल्टिंग ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स। कुछ फीचर्स हैं, सबसे पहला मैच्योर डिजाइन पैटर्न इसका। इन मैच्योर डिजाइन ड्रेनेज पैटर्न में इसके जो लाइक फ्लो है, जो पाथ है वो ब्रॉड है, शैलो वैलीज है, जेंटल स्लोप्स है। ईस्टवर्ड ईस्टवर्ड फ्लो के बारे में बात करते हैं। गोदावरी, कृष्णा, महानदी, ये हमारी ईस्टर्न रिवर है और ईस्टवर्ड फ्लो करती है। वेस्टवर्ड हमारी तापी, नर्मदा और बाकी रिवर वेस्टवर्ड्स फ्लो करती है। फिक्स्ड कोर्स है, नॉन पेरिनियल रिवर है, यूनिक जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है। नर्मदा तापी रिफ्ट वैली के थ्रू ट्रेवल करती, सतपुरा और विंध्या रेंज के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं महानदी के बारे में। महानदी जो एक ईस्टवर्ड पेनिनसुलर रिवर है, इसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली 900 किलोमीटर है। ये निकल रही है शिहवा हिल से। कहां से? शिहवा हिल्स। कहाँ के? धमतरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़।
फ्लो करती है छत्तीसगढ़ उड़ीसा से और फिर ये बे ऑफ बंगाल में निकल जाती है। तो सिहावा हिल को याद रखना, धामती डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ को याद रखना और बे ऑफ बंगाल में इसका टप्पा टप्पा हो जाता है। महानदी रिवर, महानदी रिवर सिस्टम एक मेजर रिवर सिस्टम है। ये वही लिखा हुआ जो मैंने आपको बताया। पहले इसको हम सौर ऑफ उड़ीसा बोलते थे क्योंकि इसमें बहुत भयंकर फ्लड आते थे। छत्तीसगढ़ से निकलने के बाद जब तक ये उड़ीसा में पहुंचते थे ना, तब इसमें बहुत ज्यादा पानी बढ़ जाता था और इतना पानी बढ़ने के बाद इसको हम बोल सकते हैं सौर ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा में कहाँ से एंटर करती है? संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे हीराकुंड डैम है। तो महानदी जब उड़ीसा में डिस्ट्रिक्ट एंटर कर रही है तो यहाँ पे आपको हीराकुंड डैम मिलेगा, ठीक है। और ये संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में आके ये यहाँ से एंटर करती है। और ये लाइक इसमें लाइक जो हर रिवर के सिस्टम है वैसे ही ये सपोर्ट करता है किसको? नेचुरल लाइफलाइन को। लाइफलाइन हो गई वहां की, ठीक है। ये बेसिन है वो डाइवर्स इकोसिस्टम का होम भी है। इसमें हम इंक्लूड करते हैं सतकोसिया जॉर्ज, भीतरकनिका मैंग्रोव्स एंड पोर्शन ऑफ चिलिका लेक which receive inland water from महानदी डिस्ट्रीब्यूशन। अलकनंदा के बारे में बात करते हैं। अलकनंदा कहाँ से? ओके, ये मैं बात कर चुका हूँ, शायद से मैंने इसको हटाया नहीं। वो दफक, हाँ, महानदी की हम ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात कर लेते हैं। शिवनाथ रिवर हो गई, ओंग रिवर हो गई, हसदेव रिवर। अब ये देखो, महानदी रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरीज इनमें से है। लेफ्ट बैंक, ये लेफ्ट बैंक होगी शिवनाथ हसदेव, SHDI, SHDI शिवनाथ हसदेव इब रिवर। और ओंग, तेल, जोंक, ये रिवर हो गई अपनी राइट में। शिवनाथ निकलती, शिवनाथ रिवर कहाँ से? पानाबारास हिल से निकल रही। तो हमारी महानदी रिवर खुद निकलती शिहवा हिल से, धामतरी डिस्ट्रिक्ट से ये छत्तीसगढ़ में एंटर करती है। उसकी ट्रिब्यूटरी क्या? लेफ्ट बैंक शिवनाथ। शिवनाथ निकल कहाँ से रही है? पनाबारस, पनाबारस से, ठीक है। हसदेव कहाँ से निकल रहा है? छत्तीसगढ़ से, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है कोरबा से। इसमें बहुत हिली एरिया है हसदेव में। और लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इसकी महानदी की, कौन सी? हसदेव। तो शिवनाथ, हसदेव, शिवनाथ, पनावाना, हसदेव लार्ज ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। इब रिवर के बारे में बात करते हैं। इब एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, जैसे मैंने आपको बताया, ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से निकलती। अब ओंग रिवर के बारे में बात करते हैं। ओंग रिवर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है इसकी। और ये निकलती कहाँ से? ईस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है, उड़ीसा से ट्रेवल करती है और फिर जाके बे ऑफ बंगाल में लुढ़क जाती है। ओंग रिवर कहाँ से निकलती है? कहाँ से? ईस्टर्न घाट से। जबकि हमारा शिवनाथ रिवर निकलती है कहाँ से? लाइक दुर्ग डिस्ट्रिक्ट से। लाइक कहाँ? सॉरी, पनाबाना हिल से, पनाबाना हिल से। हसदेव सबसे बड़ी इसकी ट्रिब्यूटरी है और ये कहाँ से निकलती है? अपनी छत्तीसगढ़ से। ओंग रिवर जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो निकलती है हमारी कहाँ से? ईस्टर्न घाट से, ठीक है। तेल रिवर, तेल रिवर कहाँ से निकलती है? काला नदी, कालाहंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा एंड फ्लोज इनटू महानदी नियर सोनपुर, उड़ीसा। इसकी मेजर मेजर ट्रिब्यूटरी क्या है? महानदी रिवर एंड प्लेस अ क्रूशियल रोल इन इरिगेशन, सपोर्टिंग एग्रीकल्चर एंड लोकल लाइवलीहुड। अब जोंक रिवर के बारे में बात करते हैं। जोंक रिवर ओरिजिनेट करती है खाराई प्लेट्यू ऑफ उड़ीसा, फ्लो करती है छत्तीसगढ़ बिफोर ज्वाइनिंग महानदी रिवर। जोंक रिवर सपोर्ट करती है लोकल एग्रीकल्चर थ्रू इरिगेशन, कंट्रीब्यूट ओवर, मतलब ये वही है, ठीक है। हीराकुंड डैम याद रखना जो महानदी पे है, ये लाइक फ्लड से भी प्रोटेक्ट करता है और पानी की भी प्रोवाइड करता है। कुछ डैम्स है, हीराकुंड डैम हो गया, गंगेल डैम हो गया, दुधवा डैम हो गया। ये डैम हमारे किसमें है? किस रिवर में है? महानदी रिवर में। हीराकुंड डैम याद रखना, गंगेल डैम याद रखना जिसको हम बोलते हैं RS सागर डैम, घंगरेल डैम को हम बोलते हैं RS सागर डैम, दुधवा डैम को क्या बोलते हैं? जो कि छत्तीसगढ़ में दुधवा। दुधवा पियोगे? नहीं, दुधवा इज फ्रॉम छत्तीसगढ़। अब हम बात करते हैं गोदावरी। गोदावरी गंगा के बाद
सबसे बड़ी रिवर है गोदावरी, इंडिया के अंदर, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं दक्षिण गंगा, गंगा ऑफ साउथ। ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है ये देखो, आपको दिख रहा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में नासिक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, वहां से ओरिजिनेट होती है, फिर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से ट्रेवल होकर एट द एंड टबक टबक हो जाती है, ठीक है। बेसिन एरिया क्या हो इसका? 312,812 स्क्वायर किलोमीटर, 9.5% ऑफ इंडिया के टोटल ज्योग्राफी इसका। तो इसके बेसिन में यहाँ पे नीचे सतमाला और ऊपर है अजंता रेंज, महादेव हिल ईस्ट में इसके। तो ऊपर दिख रहा है आपको सतमाला हिल, जो हमारी गोदावरी रिवर है उसके ऊपर मिलेगी हमको सतमाला हिल, नीचे मिलेगी अपन को महादेव हिल, ठीक है। ईस्टर्न साइड मिलेगी महादेव हिल और नीचे मिलेगी अजंता रेंज। गोदावरी रिवर निकलती कहाँ से? मीन्स मैंने बताया महाराष्ट्र के त्रियंबकेश्वर से निकलती है, और इसकी टोटल लेंथ है 1465 किलोमीटर, वे बंगाल में जाके टपक जाती है, तो इतनी इतनी जगह से पहुंचती है। अब इसकी ट्रिब्यूटरी है जैसे कि पेनगंगा, पेनगंगा दिख रही है, वर्धा दिख रही है, वेनगंगा दिख रही है, इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। इंद्रवती होगी, सबारू हो गई, फिर मंजीरी मंजारा हो गया, ये गौतमी रिवर, इसकी ट्रिब्यूटरीज है। तो जो पेनगंगा है इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है वर्धा रिवर की, ये इवेंचुअली फॉर्म करती है एक्सपेंसिव गोदावरी बेसन, एक्सपेंड करती है। पेनगंगा मेजर ट्रिब्यूटरी है वर्धा रिवर की। ओरिजिनेट हो रही है अजंता रेंज से, महाराष्ट्र की। तो पेनगंगा यहाँ पे देखो अजंता रेंज है, वहां से निकल रही है। तो पेनगंगा हमारी वो एक मेजर ट्रिब्यूटरी है वर्धा रिवर की। ये लाइक ये गोदावरी का एक बहुत बड़ा पार्ट, लाइक बहुत सारे एरिया को कवर कर रही है, एक्सपेंसिव मतलब ये फैल रही है रिवर, ठीक है, गोदावरी में जाने से पहले। और इस ये रिवर गोदावरी बेसिन को भी फैला रही है। ओरिजिनेट करती है अजंता हिल्स से महाराष्ट्र के, और ये फ्लो करती है हमारे लाइक पूरे स्टेट से, और जाके मर्ज कर जाती है कहाँ पे? स्टेट में ही करती है, लाइक बाउंड्री आपको यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा सा बॉर्डर के पहले ही मर्ज कर गई महाराष्ट्र में। तो पेन गंगा निकल रही है महाराष्ट्र से, और महाराष्ट्र में ही टपक जाएगी। वर्धा रिवर, वर्धा रिवर आपको दिख रही है, वर्धा रिवर ये मध्य प्रदेश के विदर्भ रीजन से निकल के आती है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साउदर्न फ्लोइंग रिवर है। इसकी की ट्रिब्यूटरी कहाँ पे? मतलब इस ये एक की ट्रिब्यूटरी है, ट्रेवल करती है मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, सतपुरा। तो ये जो विदर्भ रीजन है वहां की कहाँ से निकलती है ये आपको दिख रही है। तो ये विदर्भ रीजन से निकल रही है, लेकिन विदर्भ रीजन के भी कहाँ के रीजन से निकल रही है? तो ये विदर्भ रीजन के बैतूल डिस्ट्रिक्ट की सतपुरा रेंज की बैतूल डिस्ट्रिक्ट से निकल रही है, जिसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली 528 किलोमीटर है। अब हम बात करते हैं वेनगंगा के बारे में। वेनगंगा एक मेजर ट्रिब्यूटरी है गोदावरी, जो महादेव हिल, गोपालगंज इन सेवनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश से निकलती है। तो वेनगंगा और विदर्भ ये दोनों मध्य प्रदेश से निकलती है। ये साउथ में ट्रेवल करती हैं तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिफोर मर्जिंग इनटू वर्धा फ्रॉम प्रणहिता रिवर। ओरिजिनल एलिवेशन क्या है इसका? अबाउट सतपुरा रेंज फ्लोज थ्रू डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिवनी, बालाघाट, एमपी, भंडारा एंड चांदपुरा, महाराष्ट्र। मेजर ट्रिब्यूटरी क्या है इसकी? ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई, ठीक है। डैम्स कौन से इंपॉर्टेंट इसके, ये याद रखें। संजय सरोवर डैम सिवनी में, बहुत इंपॉर्टेंट। दुधती डैम भी इंपॉर्टेंट है।
The next tributary is Indravati River. Is major tributary of Godavari River. ये ट्रेवल करती इंडिया सेंट्रल इंडिया से और लाइक अप्रोक्सीमेटली इसकी भी लेंथ 535 किलोमीटर है। बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ से निकलती तो इंद्रावती रिवर वी कैन सी इट ओवर हियर। छत्तीसगढ़ के ही गलत बना रखी है नदी। नहीं नहीं सही है। आई डोंट नो जो भी है, लेकिन अपना दूसरा मैप लगा लेना। छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट से निकल रही है हमारी इंद्रावती रिवर। व्हाट द फक, ये क्या लिखा है? अरे लाइफलाइन है बस्तर डिस्ट्रिक्ट की छत्तीसगढ़ की, ठीक है। लाइफलाइन लिखा है, देखो एक शब्द से कितना चेंजेस आ गया। तो ये रिवर ओरिजिनेट करती कहाँ पे? कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा इन वेस्टर्न स्लोप ऑफ ईस्टर्न घाट। इट फ्लोज थ्रू वेस्टवर्ड थ्रू उड़ीसा छत्तीसगढ़ and form border between Chhattisgarh and Maharashtra before merging into Godavari. It merges into Godavari River by tri-junction border Chhattisgarh, Maharashtra and Telangana. चित्रकूट फॉल छत्तीसगढ़ में एक बहुत सुंदर वाटरफॉल है इंद्रावती फॉल का। तो इंद्रावती से हम चित्रकूट को मर्ज कर दे रहे हैं ड्यू टू यूनिक हॉर्स शेप एंड sheer width. इट इज फेमसली नोन एज नायग्रा फॉल ऑफ इंडिया। चित्रकूट फॉल को हम नायग्रा फॉल ऑफ इंडिया बोलते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती रिवर मेन इंद्रावती नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अब हम बात करते हैं टॉन्स रिवर के बारे में। सोनोवर टॉन्स रिवर, व्हाट द फक, ये पेज डिलीट करना भूल गया। यमुना, वही मैं सोचूं। नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी सबारी रिवर, जो कि मेजर ट्रिब्यूटरी है इसकी गोदावरी रिवर की। ओरिजिनेट होती है ईस्टर्न घाट में, कि अप्रोक्सीमेटली स्पेन करता है बिटवीन छत्तीसगढ़ और उड़ीसा एंड मर्ज कर जाती है एंड जाके कुनावरम इन अदर आंध्र प्रदेश। सबारी रिवर ओरिजिन कहाँ पे होती है? ये ईस्टर्न घाट्स पे। और ईस्टर्न घाट में भी कहाँ? शिकर्ण शिकाराम हिल ऑफ ईस्टर्न घाट। मंजरी रिवर, मंजरा रिवर।
मंजरा रिवर एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गोदावरी रिवर की, स्ट्रेच करती 724 किलोमीटर, ओरिजिनेट करती बालाघाट हिल्स एट महाराष्ट्र। तो मंजरा रिवर, इसके पहले हमने सबारी रिवर के बारे में बात किया था, इसको कोलाब रिवर भी बोलते हैं उड़ीसा में। सबारी इज ऑल्सो नोन एज कोलाब रिवर इन उड़ीसा। शिंकाराम हिल से निकलती है, माउथ इसका गोदावरी है, मेजर ट्रिब्यूटरी सेलेरू रिवर है। ठीक है, मंजरा रिवर एक फिर से राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो कि निकल रही है बालाघाट हिल से, कहाँ के, महाराष्ट्र के, फ्लो कर रही है महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, फिर एट द एंड आके मर्ज कर जाती है बसारा गोदावरी पे। ये इसकी राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी किसकी, मंजरा रिवर की, क्योंकि इसकी लेंथ भी 724 किलोमीटर है, जो कि कम नहीं है। ठीक है, हम्म, अब हम बात करने वाले हैं कृष्णा रिवर के बारे में। तो कृष्णा रिवर, ये हमारी कृष्णा रिवर है, ये महाराष्ट्र से निकली, कर्नाटका में गई, कर्नाटका से आंध्र प्रदेश की, और आंध्र प्रदेश से सीधे जाके छपाक हो गई बे ऑफ बंगाल। कृष्णा रिवर, कोयना, पांचगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, ये आपकी इसकी लाइक लेफ्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी दिख रही है, तुंगभद्रा दिख रही है, जो कि तुंग और भद्रा दोनों से मिलके बनी है तुंगभद्रा। डिंडी दिख रही है, भीमा दिख रही है, हया हया हाया ही है, मूसी दिख रही है, मुन्नेर दिख रही है, ये इसकी रिवर्स है। और ये क्या लिखे, नागार्जुन सागर डैम भी दिख गया अपन को, कहाँ पे, कृष्णा रिवर का नागार्जुन सागर डैम। 4 स्टेट से ट्रेवल करती है, ओरिजिनेट होती महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र, 1400 किलोमीटर की ट्रेवल करती है, कर्नाटका, तेलंगाना, बिफोर मर्चिंग, मतलब बिफोर चुपकी मारना बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले आंध्र प्रदेश में भी ये चुपकी मार चुकी होती है। ये इस रिवर का हाईएस्ट फ्लो कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, कवर करती 8% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। तो कृष्णा, ये हमारी दिख रही है आपको लेंथ 8% ऑफ जोग्राफिकल एरिया को कवर करने के बाद, यहाँ पे महाबलेश्वर है महाराष्ट्र में, वहां से निकल 1400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद, पूरी 4 स्टेट को ट्रेवल करने के बाद एक दिन जाके बे ऑफ बंगाल में मर्ज कर जाती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा, क्योंकि ये खुद 550 किलोमीटर तक ट्रेवल कर लेती है, और भीमा इसकी सबसे ज्यादा बड़ी ट्रिब्यूटरी है जो खुद महाराष्ट्र से निकल रही है। अब हम बात करते हैं पांचगंगा के बारे में। पंचगंगा, पंचगंगा 5 रिवर से मिलकर बनती है। ठीक है, कृष्णा हो गया, वेना हो गया, कोयना हो गया, सावित्री हो गया, गायत्री हो गई। कृष्णा, वेना, सावित्री, गायत्री, कोयना, कृष्णा, वेना, सावित्री, गायत्री, कोयना, कृष्णा, वेना, सावित्री, गायत्री, कोयना, कृष्णा, वेना, कृष्णा, वेना, सावित्री, गायत्री, कोयना। ये रिवर, 5 रिवर है, इनकी मर्ज होने से हमारी पांचगंगा बनती है। कोयना रिवर के बारे में बात करते हैं, हमारी कोयना रिवर, ये ओरिजिनेट होती है महाबलेश्वर से, 130 किलोमीटर चलती है, इसमें कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मिल जाती है, और एक हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन भी मिल जाता है। भीमा रिवर के बारे में बात करते हैं। सो भीमा इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी 800 किलोमीटर कुछ ही चलती है, भीमा शंकर से ओरिजिनेट करती है महाराष्ट्र के, फिर ज्वाइन करती है कृष्णा रिवर को, कहाँ पे, रायचूर, कर्नाटका में। तो पांच गंगा, कृष्णा, वेना, सावित्री, गायत्री, कोयना, कृष्णा, वेना, सावित्री, गायत्री, कोयना। कोयना रिवर अपने ओरिजिनेट करती है महाबलेश्वर से, और फिर एट द एंड जाके 130 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद कृष्णा रिवर में मर्ज जाती है। मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ओरिजिनेट नियर भीमा शंकर in Maharashtra. Flow करती है 725 किलोमीटर बिफोर जॉइनिंग कृष्णा एंड नियर रायचूर इन कर्नाटक। ठीक है, तुंगभद्रा रिवर, तुंगभद्रा रिवर एक मेजर रिवर ट्रिब्यूटरी है कर्नाटका की। ठीक है, तुंगभद्रा, तुंगा और भद्रा दोनों मिलके निकल के आते हैं। तुंग निकलता है कहाँ से, लिंगामक सागर
से निकलता है, तुंगभद्र निकलता है भद्र रिवर से, और एट द एंड तुंगभद्र रिजर्वायर बनाता है, तुंगभद्र रिवर मेजर ट्रिब्यूटरी हो गई है। हाँ, ओरिजिनेट करती है कुडली की, 500 किलोमीटर ट्रेवल करती है, तो तेलंगाना में जाके मर जाती है। इसको बोलते हैं, लाइक इसके हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, ठीक है। घाट प्रभा रिवर, घाट रिवर, घाट प्रभा रिवर, घाटा प्रभा, घाट प्रभा, घाट प्रभा रिवर, घाट प्रभा रिवर ओरिजिनेट करती वेस्टर्न घाट नियर गोकक कर्नाटक। कैसी है? दूध गंगा, दूध गंगा ओरिजिनेट करती शायदरी रेंज ऑफ महाराष्ट्र। घाट प्रभा की पंचगंगा होगी, मालप्रभा, दूध गंगा, शायदरी रेंज ऑफ महाराष्ट्र से निकलती है दूध गंगा। कृष्ण रिवर को ज्वाइन करती है यहाँ पे करट पे, सपोर्ट करती इरिगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन। मालप्रभा, मालप्रभा ओरिजिनेट करती है कानपुर कर्नाटक। ये देखो, मालप्रभा कर्नाटका की कानपुरा से ट्रेवल ओरिजिनेट करती है। तो कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी से 5 गंगा, उसमें से हम बात करते हैं कोयना, कोयना निकलती है कहाँ से? माल महाबलेश्वर से निकलती है, ठीक है। मेजर ट्रिब्यूटरी लेफ्ट में भीमा शंकर, भीमा शंकर निकलती है भीमा, भीम रिवर निकलती भीमा शंकर महाराष्ट्र से। तुंगभद्र, तुंगभद्रा भी एक लाइक बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरी है, और ये निकलती कहाँ से? कुडलिगी से, कुडलिगी कर्नाटका से। दूधगंगा, दूधगंगा शायदरी रेंज से निकलती महाराष्ट्र के 50 किलोमीटर ट्रेवल करती है नियर कर्ण करड, सपोर्ट इरिगेशन हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन एंड मालप्रभा रिवर। मालप्रभा रिवर खन्नापुर से निकलती है कर्नाटका, 304 किलोमीटर ट्रेवल करती है बिफोर मीटिंग कृष्णा एट कोदई संगम, supports agriculture, electricity generation known as historical site. Musi River originate in Deccan Plateau. हेलो, हाँ, अभी ले रहे हैं, आ रहा है, आ रहा है यार। परसों ना पहले, तो परसों कॉल लगाओ, आ रहा है, परस के कॉल लगाओ। कावेरी रिवर 800 किलोमीटर कर्नाटका तमिलनाडु। कावेरी रिवर थर्ड लार्जेस्ट रिवर, पेनिनसुलर रिवर गोदावरी कृष्णा के बाद। सेक्रेट प्लेस ताल कावेरी, ब्रह्मगिरी रेंज कर्नाटका वेस्ट बंगाल में फॉल करती है। कर्नाटका तमिलनाडु में ट्रेवल करती कावेरी रिवर 800 किलोमीटर, थर्ड लार्जेस्ट रिवर है, पावर हाउस ऑफ चोला एम्पायर भी बोला जाता है। किंग करिकाला चोला सेकंड रिवर है, ठीक है। कावेरी रिवर, इसको हम दक्षिण भारत की गंगा भी बोलते हैं, गंगा ऑफ साउथ। ये तो हमने गोदावरी को भी बोला था। कावेरी ओरिजिनेट एट ताल कावेरी ऑन ब्रह्मगिरी रेंज नियर कोडागु district of Karnataka. It flows southeastern direction तमिलनाडु डिसेंट, ठीक है, ठीक है, गादन उत्सव, ये अपनी कावेरी रिवर है। कावेरी साउथ